सुनिए, हाँ बोलो। घर में 2 दिन से खाने को कुछ नहीं है। शहर में चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन इफ्तार में कम से कम इतना खाना तो हो कि हम अपना नहीं, अपने बच्चों का पेट तो भर सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं अब्दुल्ला भाई, ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक। वो हमने आज राशन के थैले तकसीम करने हैं। आप तो अंजमन के साबिक नाज़िम भी हैं। हम चाहते हैं वो राशन के थैले आपके हाथों से तकसीम हो। ठीक है, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया। तो कब, कितने बजे? आज 4 बजे का प्रोग्राम है शेख साहब के डेरे पे। आप प्लीज़ टाइम से आ जाइएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हो जाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी अब्दुल्ला भाई, थैंक यू। कौन था? मेरे दोस्त थे एक, अंजुमन के। खैरियत है ना? हाँ खैरियत ही है। मोहल्ले में राशन तकसीम करना है, तो इसलिए मुझे बुला रहे थे। देखिए ना, अल्लाह ताला ने किस तरह हमारी मदद की है। बस आप एक राशन का थैला अपने लिए भी ले आइएगा। कैसे ले आइएगा? मैं उधर राशन तकसीम करने जा रहा हूँ एज ए गेस्ट। मैं उनको कहूँ यार हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, हमें भी एक राशन का थैला दे दो। आप ऐसा करें ना, आप उन्हें कहें आप एक थैला दे दें, हमने किसी को देना है। यानी कि मैं झूठ बोलूं, किसी का नाम का ले लूं और खुद खा लूं? खुश नसीब होते हैं वो लोग जो किसी बेसहारा का सहारा बनते हैं, जो इंसानियत को यतीम नहीं होने देते। खुदा करे हम यूं ही इंसानियत की खिदमत करते रहें। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने अंजुमन के साथियों को, जिन्होंने बेरोजगार गुर्बत के सताए हुए लोगों को कुछ दिनों की सानी नसीब की है। आप सब लोग तसल्ली रखें, अभी कुछ ही देर में अब्दुल्ला भाई आप सब में राशन तकसीम करेंगे। जी आ जाए, मैं अंदर ही हूँ। आटा ले हैं। आप खाली हाथ ही आए हैं? बच्चों के लिए आटा नहीं लाए? मैं कैसे बताऊं तुमको, कितना बेबस हूं मैं। जानती हूँ वो वक्त कितना सख्त था जब मैं राशन के थैले बांट रहा था और मेरे दिल में छुरियां चल रही थी। भाई कोई मुझसे भी पूछ रहे, मेरे बच्चे भी 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। और मैं श्वेतपोश खुद से किसी को कह ना सका।
ये एक सच्ची कहानी है। अपने आसपास सफेदपोश लोगों को देखिए जो अपनी जुबान से कुछ नहीं कहते, उनकी सफेदपोशी का भरम रखें। और अगर वेलफेयर वाले ही अपने साथियों के हालात जिंदगी से गाफिल रहेंगे तो मैं हैरान हूं कि वो वेलफेयर का काम कैसे करेंगे। अपने करीबी साथियों और इज़्ज़ोकारों का खास ख्याल रखें। फटे पुराने कपड़े पहने दौलतमंद फकीर को कुछ देने से पहले सादा लिबास में मलबूस वेस्टकोट पहने सफेदपोश लोगों को जरूर देख लीजिए। और तंजीम और तहरीकों के जिम्मेदारान के लिए आसान अल्फाज में ये कि अवाम को किसी काबिल बनाने से पहले अपने इदारे में मौजूद सफेदपोश लोगों, कम आमदनी वाले और गरीब लोगों को इस तारीखी महंगाई के तूफान में जीने के काबिल पहले बनाएं। शुक्रिया।